जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम हेनरी लॉ पर न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। बट ध्यान रखना, हेनरी लॉ में तीन तरह के फॉर्म यूज़ हो सकते हैं। कभी कभी हेनरी लॉ का कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और आपको लगता है कि अरे यार ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको उसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में बिल्कुल नहीं पता रहता। वैसे तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेकंड और थर्ड फॉर्म का भी उपयोग कर सकता है। तो इसमें मैं कुछ डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, बट मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूं। बस मैं फॉर्मूला क्या यूज होगा उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरा सारा उद्देश्य क्वेश्चन प्रैक्टिस पे है। क्लियर है? और कभी भी आपको ऐसी कोई ज़रूरत होगी कि सर आप पूरा चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो मैं इसका भी प्रयास करूंगा। आप कमेंट करेंगे, मैं उस हिसाब से अपने को, ठीक है ना, आपके लिए क्या करूंगा, कुछ चैप्टर भी बनाऊंगा। क्लियर? तो देखिए, फर्स्ट फॉर्म P गैस इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी गैस का जो मेजर किया जा रहा है वो किस में मेजर किया जा रहा है? मोल फ्रैक्शन में, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। यहाँ पे जो ये एक्स गैस है या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, ये ध्यान रखना, ये किसी लिक्विड के अंदर, मान लो ये कोई बीकर है, ठीक है ना, इसमें कुछ लिक्विड है या पानी ही मान लो, इसके अंदर जो गैस डिसॉल्व है उसका कितना मोल फ्रैक्शन है वो उसकी बात कर रहे हैं। यानी एक्स गैस क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन द लिक्विड। आई बात समझ में? यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी बात, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन सा यूज होगा। यहाँ पे ये हमको पता चल जाएगा यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट से। ये KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट, देखो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट तो है नहीं, तो KH और प्रेशर ऑफ P गैस यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा। यूनिट ऑफ अगर KH दिया हुआ है कि मतलब KH का वैल्यू दे दिया हुआ है, मान लो 50,000 ATM, 50,000 बार, 50,000 पास्कल, तो समझ जाना कि यही फॉर्मूला यूज होना है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में ये आता है। क्लियर है? दूसरा फॉर्म है सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू KH इंटू P गैस। यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है, देखो दूसरा तीसरा फॉर्मूला सेम लग रहा है, बट ध्यान रखना, बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो ग्राम पर लीटर में है। किसमें है? ग्राम पर लीटर। आई बात समझ में? 1 लीटर सॉल्वेंट में कितना मास गैस का डिसॉल्व है। यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन हो रहा था, तो यहाँ पे KH का क्या यूनिट आ जाएगा? देखो KH ये तो ग्राम पर लीटर है, और ये P गैस ATM हो सकता है, बार हो सकता है, तो मैंने ATM लिखा हुआ है। तो KH का यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर लीटर, और ये प्रेशर का यूनिट का इनवर्स, ठीक है। ATM इनवर्स, बार इनवर्स, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली अगर सॉल्युबिलिटी को मोल पर लीटर में मेजर करते हैं, ठीक है ना, ये मोल पर लीटर है, तो अब KH का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर ATM इनवर्स, ठीक है, या बार इनवर्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये दोनों जो यूनिट हम बताए हैं इसके आधार पर डिसाइड होगा कि कौन सा फॉर्म लगेगा। क्लियर है ना? मैक्सिमम केसेस में ये पहले बार आता है, तो हम ये भी, इस पे भी 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसको नोट करो फटाक से। हो गया ये? हाँ, तो लेकिन फर्स्ट फॉर्म में एक चीज और आपको मैं बता दूं, ये जो फर्स्ट फॉर्म का जो इक्वेशन है, P गैस इक्वल्स टू KH इंटू एक्स गैस, ध्यान रखना यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एक्चुअल में, तो ये KH इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाई मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन में टोटल मोल, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम केस में आप कहें कि हमेशा आपको डेनोमिनेटर में इसको नेग्लेक्ट ही करना है, क्योंकि सॉल्वेंट के तुलना में बहुत कम मोल गैस का डिसॉल्व होगा। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके असल में यूज कैसे करना है? KH इंटू N गैस अपॉन में N सॉल्वेंट, ठीक है, ये भी चीज है। और ध्यान रखना, एक चीज बहुत है काम की चीज, अगर आपसे कभी 1 लीटर H2O बोल रहा है, यानी कि 1000 ml हो गया, और क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो वो 1000 ग्राम ही हो जाएगा। तो ध्यान रखना, 1 लीटर H2O का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन में 18, यानी कि 55.55। क्लियर है?
और अगर कभी आपसे 500 ml वाटर बोल दे, आधा लीटर बोल दे, तो आप इसी का आधा कर देंगे, 55.55 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, तो ये 27.77 अप्रॉक्स में आ जाएगा। और अगर 250 ml बोल दे तो 55.55 डिवाइडेड बाई 4, इसका भी आधा कर देंगे। क्लियर है? तो जैसी ज़रूरत रहेगी हम वैसा काम करेंगे। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चंस के तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लो। तो चलिए पहला सवाल है, इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। देखो 1 लीटर बोल दिया है, इसका मतलब 55.55 मोल रखना है। Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 बार, यानी कि P गैस दे दिया हुआ है 0.987। तो फॉर्मूला होता है P गैस इक्वल्स टू KH इंटू N गैस अपॉन में 55.55, यही हमको रखना है। P गैस कितना दिया हुआ है 0.987 इक्वल्स टू KH कितना है 76.48 किलो बार है, तो इसको बार में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 76480 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस यानी N2 अपॉन में 55.55। यहाँ से जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.987 इंटू 55.55 अपॉन में 76480, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.000716 मोल। क्योंकि हमसे मिली मोल पूछा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.716 मिलीमोल्स। क्लियर है? तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 पावर 8 at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure. ध्यान रखना यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट का देखो यूनिट क्या है, पास्कल है। इसके पहले भी कितना था, बार में था, यानी कि सबसे पहला फॉर्म यहाँ पर भी यूज करना है और पहले वाले में भी यूज करना था। तो पी गैस कितना दिया हुआ है 2, पहली बात तो देखो यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ का जो यूनिट है और प्रेशर दोनों का यूनिट सेम है, मतलब दोनों प्रेशर ही है। तो और दूसरी बात यहाँ पे एटीएम से हमको क्या बनाना पड़ेगा, पास्कल। तो 2.5 एटीएम इक्वल्स टू 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल, ये हो गया पास्कल में चेंज। अब दोनों पास्कल में, या तो इसको बार में चेंज करो या तो इसको पास्कल में चेंज कर दो, तो हमने दोनों को पास्कल बना दिया। तो पी गैस कितना है 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10 के पावर 5 इक्वल्स टू KH 1.67 इंटू 10 के पावर 8 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यही निकालना है, अपॉन में 500 ml यानी कि 27.77। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर सॉल्व करेंगे इसको तो 2.5 यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आ जाएगा 0.042 मोल। क्लियर है ना, 0.042 मोल। क्लियर? और अब हम जानते हैं मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पे अगर मास पूछेगा CO2 का तो 0.042 इंटू 44 कर देंगे तो 1.848 ग्राम, ठीक है ना, अप्रॉक्स में इतना आ जाएगा। क्लियर है? तो ये काम हम आराम से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे हमने क्या किया, और एटीएम को किसमें, पहले बात तो ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे हेनरी लॉ जो कांस्टेंट है वो यूनिट प्रेशर का ही दिया हुआ, यानी कि पहला फॉर्म यूज होगा। दूसरा 500 ml सोडा वाटर, यानी कि वाटर कितना है 500 ml है, ठीक है ना। अब उसमें जो थोड़ा बहुत CO2 घुला हुआ है उसके अमाउंट को हम इग्नोर करेंगे ताकि हम नीचे वाला कैलकुलेशन आसान कर पाएँ। क्लियर है ना? तो डिनोमिनेटर में 500 ml इक्वल्स टू 500 ग्राम, यानी कि 55.55 डिवाइडेड बाई 2, या फिर 500 अपॉन में 18। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। H2S a toxic gas with rotten egg like smell is used for qualitative analysis। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल, कैलकुलेट हेनरी कांस्टेंट। देखो
सबसे पहली बात तो 0.195 मोलल का मतलब ये है कि 0.195 मोल गैस घुला हुआ है 1 किलोग्राम पानी में, ठीक है ना, यानी कि 1000 ग्राम वाटर। क्लियर है? तो ये मोल n और ये 55.55 यहाँ के क्लियर हो गया कि 1000/18 यानी कि 55.55 मोल रखना है सॉल्वेंट का। दूसरा, यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट पूछा है और एसटीपी की बात कर रहा है, तो एसटीपी का मतलब आप 1 ATM ले सकते हैं और नियरली इक्वल्स टू 1 बार ले सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, आपको अच्छे से पता है कि 1 बार इक्वल्स टू 0.987 ATM। फिर भी हम यहाँ पे, ठीक है ना, एसटीपी और या तो 1 बार 1 ATM रख सकते हैं, हम 1 ATM रख रहे हैं। क्लियर है? तो पी गैस कितना हो जाएगा एसटीपी का मतलब, तो 1 इक्वल्स टू KH इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना है 0.195 अपॉन में 1000/18 यानी कि 55.55। तो यहाँ से KH कितना आ गया 55.55 अपॉन में 0.195, ठीक है, और ये आ जाएगा करीब करीब अप्रॉक्स में 284 ATM, ठीक है ना, 284 ATM। क्लियर है? इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे ए सोडा बॉटल कंटेन्स CO2 एट 3 ATM इफ हेनरी लॉ कांस्टेंट इज इतना, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अब देखो हेनरी कांस्टेंट भी ATM, प्रेशर ऑफ गैस भी ATM, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज होगा, पी गैस जो कि 3 दिया हुआ इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहीं पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ही हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 यानी डिजॉल्व CO2 का कंसंट्रेशन। तो एक्स गैस क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 1.5 इंटू 10 के पावर 5, ये डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, तो 2 इंटू 10 के पावर -5। ये इसका क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ध्यान रखना, ये क्या है, इसका मोल फ्रैक्शन है। क्लियर? बाकी कुछ और भी चीज़ें इसमें बताएगा तो आप उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं, फिलहाल के लिए तो यही है। क्लियर? इसको नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट 25 डिग्री सेल्सियस द सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर इज 1.23 इंटू 10 के पावर -3 मोल पर लीटर एट 1 ATM। व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी एट 0.5 ATM। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में दिया हुआ है, यानी हमको कौन सा फॉर्म यूज करना है, S इक्वल्स टू KH इंटू P, ठीक है ना। अब दिया हुआ है कि O2 की सॉल्युबिलिटी 1.23 इंटू 10 के पावर -3 है, तो एक इक्वेशन बनाते हैं, 1.23 इंटू 10 के पावर -3 इक्वल्स टू KH, और प्रेशर इस समय कितना है 1। इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पूछ रहा है कि क्या सॉल्युबिलिटी होगा अगर 0.5 ATM हो जाए, तो KH तो उतना ही रखेंगे, ठीक है ना, सेम टेम्परेचर की बात हो रही है, कुछ नहीं बोला है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0.5। इसको सेकेंड इक्वेशन बना लिए, दोनों को डिवाइड कर दिए, तो 1.23 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन में S इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.615 इंटू 10 के पावर में -3 मोल पर लीटर। क्लियर है ना? इसको बोल लिख सकते हैं 6.15 इंटू 10 के पावर -4 मोल पर लीटर। क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए अगला सवाल देते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन इज इतना, कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी अंडर ए प्रेशर ऑफ इतना पास्कल। तो दोनों ही दिया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, ठीक है ना। प्रेशर कितना है 2.5 इंटू 10 के पावर 5 इक्वल्स टू KH इंटू कितना सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, नहीं हेनरी लॉ दिया हुआ है ना, ठीक है। तो हेनरी लॉ 1.67 इंटू 10 के पावर 8 इंटू एक्स गैस। अब यहाँ पे एक्स गैस कैसे निकलेगा, 2.5 इंटू 10 के पावर 5 अपॉन में 1.67 इंटू 10 के पावर 8। क्लियर है ना? तो ये करीब करीब कितना आ जाएगा, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.49 या फिर 1.5 कह सकते हैं। तो 1.5 करीब करीब इंटू 10 के पावर -3 आ जाएगा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हो गया ये,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट 1 atm इज 0.6, ठीक है ना, मोल पर लीटर। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी एट 4 atm। देखो सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में दिया हुआ है और प्रेशर एटीएम में दिया हुआ है, यानी कि S इक्वल्स टू KH इंटू पी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होना है। सॉल्युबिलिटी कितना दिया हुआ है 0.6 इक्वल्स टू KH इंटू 1, ये पहला इक्वेशन। दूसरा सॉल्युबिलिटी निकालना है जब प्रेशर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो नया जो सॉल्युबिलिटी आ जाएगा वो 4 गुना आ जाएगा, यानी कि 2.4 मोल पर लीटर। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चंस थे। मेनली तो देखो फर्स्ट फॉर्म वाला ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है, बट कभी अगर भूले भटके ये चीज़ आ जाए तो आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे तो मुश्किल समय में आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।